जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति की। कल हमने बात करी थी भारत के प्रेसिडेंट की, भारत के राष्ट्रपति की हमने कल बात करी थी। और आज हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति की। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है भारत का नागरिक, दूसरा नागरिक माना जाता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति को माना जाता है। तो आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इनसे संबंधित प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, संविधान में इनके बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। तो कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसकी हम एक ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि उसका निकाह चूस, हमने राष्ट्रपति के उसमें ट्रिक देखी थी, जैसे कि पकानी को द्वयोदशम। और इसमें जैसे कि यहाँ पर 63 में है उपराष्ट्रपति, और अनुच्छेद 64 में हो जाते हैं सभापति, और जो 65 में है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति। इस तरह से जो है अनुच्छेद 66 में जैसे निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए, ये ट्रिक हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 63 से। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और ये प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 64 की। तो इसमें कहा गया कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति ही होगा, और उपराष्ट्रपति को जो सैलरी दी जाती है वो उपराष्ट्रपति के नाते नहीं दी जाती है, बल्कि उसे सभापति के नाते ही सैलरी दी जाती है। और जो है ये जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और ना ये जो है राज्यसभा में मतदान कर सकता है। लेकिन मान लो कोई जो है कभी बराबर मत आ जाते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति जो है ये निर्णायक मत दे सकता है, और वेतन जो है इसका सभापति के नाते ही इसको वेतन दिया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। तो उपराष्ट्र इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जब अनुपस्थित हो तो उसमें उस समय क्या होगा कि उसकी जो है कामकाज वो उपराष्ट्रपति करेगा। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। यह अनुच्छेद 65 में कहा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 66 की। तो इसमें जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में उसमें भी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होती थी, और इसमें भी एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक पद्धति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी की जाती है। एक इसका मतलब होता है कि उसमें जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसमें जनता भी, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, इसमें जनता जो है भाग नहीं लेती है, और संसद के दोनों सदस्य इसमें जो है भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो विधान सभा भाग लेती थी, लेकिन इसमें जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधानसभा भाग नहीं लेगी, इसमें राज्यसभा और लोकसभा ही जो है भाग लेगी। और इसमें जो है मनोनीत तथा निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत तथा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य थे वो भाग नहीं लेते थे। इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है निर्वाचन होता था उसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, और राज्य की विधानमंडल जो है इसमें भाग नहीं लेगी। अब इससे निर्वाचन के लिए क्या योग्यता है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया न हो, और 35 वर्ष की आयु कम से कम उसकी हो, और लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी। मंत्री का पद जो है वो लाभ का पद नहीं होता है, क्योंकि मंत्री जो है वो जनता के सेवक होते हैं। और इसके लिए जो है 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए, और ये संख्या राष्ट्रपति के उसमें है 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। इसके बाद जो है उनको जो है 15,000 सिक्योरिटी मनी जमा राशि जो है जमा करवानी पड़ेगी, और राज्यसभा का जो है सदस्य बनने की योग्यता उनके पास होना चाहिए। देखते हैं अनुच्छेद 67 के बारे में। तो इसमें जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और इन पे भी जो है महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। और जो उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो केवल और केवल राज्यसभा से ही जो है इनको ये प्रस्ताव पारित जो है शुरू किया जा सकता है।
वो भी 25% जो है सदस्यों के हिसाब से, और 2/3 बहुमत से जो है इनको हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 68 की। तो इसमें जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की जो है चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 69 में जो है यह शपथ के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 70 की। इसमें है कि आकस्मिक स्थिति जिसकी संविधान में कोई चर्चा नहीं है, मतलब ऐसी स्थिति आ जाए जिसकी संविधान में चर्चा नहीं की गई है, तो इसमें है उसके कारण मान लो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, जैसे कि स्वास्थ्य खराब हो जाए, खराब और अपहरण कर ले, मतलब उसको कोई जो है किडनैप कर लें, उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 71 की। तो इसमें जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो विवाद हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।